गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 195, 19 नवंबर और दिन है वीरवार। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और मुझे उम्मीद है कि पिछले कार्यक्रम भी आपको बहुत पसंद आए होंगे। धैर्य, दृढ़ता और पसीना सफलता के लिए एक नामुमकिन संयोजक बनाते हैं। स्वयं को दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन औरों का दर्द महसूस करना इंसान होने का प्रमाण है। दुश्मन हमेशा दमदार लोगों के होते हैं, कमजोरों से तो लोग सहानुभूति रखते हैं। तो दोस्तों, दुश्मनों से मत घबराइएगा। अगर आप दमदार हैं तो आपके दुश्मन स्वाभाविक रूप से बढ़ने वाले हैं, लेकिन आप जो करते हैं वो करते रहिएगा। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट। तू गुमा ना कर बुलंदियां चू हजार, मगर उसके लिए कोई गुनाह ना कर। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। सुप्रभात दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। Successful people always have two things on their lips: silence and a smile. Smile to solve problems and silence to avoid problems. जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, जो मैंने आपको बताया था। इसलिए तू गुमा ना कर बुलंदियां छू हजार, मगर उसके लिए कोई गुनाह ना कर। जीवन का सबसे सुंदर और सरल नियम है जो आपके साथ नहीं होना चाहिए, वह आप दूसरों के साथ ना करें। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करें। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विनेक, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। दोस्तों, तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी विपत्ति यानी किसी भी बड़ी परेशानी के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे। और कौन से हैं वो 7 गुण, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपका ज्ञान या शिक्षा, अब ये पहला गुण है। आपकी विनम्रता दूसरा गुण है। आपकी बुद्धि तीसरा गुण है और आपके भीतर का साहस चौथा गुण है। आपके अच्छे कर्म पांचवा गुण है आपके अंदर। सच बोलने की आदत छठा गुण है और आखिरी गुण होता है भगवान में विश्वास, यानी कि ट्रस्ट योर गॉड। चाहे वो अल्लाह हो, ईश्वर हो, वाहेगुरु हो या जीसस क्राइस्ट हो, भगवान सिर्फ और सिर्फ एक होता है। ये आपकी आस्था है और ये आपकी बिलीफ है कि आपको किसे मानते हैं। दोस्तों, in difficult times, these 7 virtues shall help you overcome, namely your knowledge, your politeness, your intelligence, your internal courage, your previous good deeds, your truthfulness, and last but most important, your faith in Lord. जाइएगा मत। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 195, 19 नवंबर, दिन है वीरवार यानी कि थर्सडे। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो सभी अंधकारों को मिटा देती है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो शमा जलाना जानता है। हर जगह मस्जिद गुरुद्वारे हैं, हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। दोस्तों, कितना बढ़िया लिखा है और मुझे लगता है कि ईश्वर को मानने के लिए आपको किसी की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। ये एक आपकी आस्था होती है, ये आपकी बिलीफ होती है, ये आपकी सोच होती है कि आपे किसे मानना है। कभी भी किसी के दबाव में आप ईश्वर का चयन नहीं कर सकते। कठिनाइयां जब आती हैं तो कष्ट देती है, पर जब जाती है तो आत्मबल का ऐसा उत्तम उपहार दे जाती है जो उन कष्टों दुखों की तुलना में हजारों गुना मूल्यवान होता है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। जाइएगा मत। मिलता हूं छोटे से ब्रेक के बाद में और उसके बाद आपको सुनाऊंगा आज का विचार और एक कहानी।
जाइएगा मत, मैं आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा 194 एपिसोड। 19 नवंबर, दिन है वीरवार। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, फलदार पेड़ जिसमें फल होते हैं और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं। सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट विदाउट कॉम्पेशन कैन ह्यूमिलिटी, विदाउट compassion and humility, it's just arrogance. Be humble in your confidence, yet courageous in your character. Very good morning, my dear friends. This is RJ Adi, your favorite RJ Adi, brings to you Positive Karma. Today is 19th November, Thursday. By thinking one positive thought every morning, you can psychologically trick your brain into being a happier person. The best cosmetics in life: truth for lips, sympathy for eyes, prayer for voice, charity for hands, smile for face, and love for heart. Use them well and make life beautiful. दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का कश्यप और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड 195 19 नवंबर। और अब मैं आपको सुनाता हूं आज का विचार। आज के विचार का शीर्षक है आपत्तियां। आपत्तियों से घबराए नहीं, इनसे युद्ध करें, आप निश्चित रूप से विजय पाए जाएंगे। आपत्तियां, दुख, चिंताएं, परेशानियां किसके जीवन में नहीं होती? सबके जीवन में होती है। सबके सामने विषम या विपरीत परिस्थितियां आती ही रहती हैं। जिस भी व्यक्ति ने संसार में जन्म लिया है उसे अनेक प्रकार के दुख भोगने ही पड़ते हैं। दोस्तों शास्त्रों में भी लिखा है, जो व्यक्ति संसार में जन्म ले लेगा उसे कम से कम 3 प्रकार के दुख अवश्य ही भोगने पड़ेंगे। पहला दुख है आध्यात्मिक दुख, दूसरे का नाम है आधि भौतिक दुख और तीसरा है आधि दैविक दुख। जो दुख हमारी अपनी गलतियों से, अपनी मूर्खता या अविद्या के कारण से हमें भोगना पड़ता है, उसका नाम आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल दुख होता है। जैसे कोई व्यक्ति सब्जी काट रहा था तो लापरवाही से उसने अपनी अंगुली काट ली। यह दुख उसको अपनी गलती से भुगतना पड़ा है। इसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति शेविंग करता है, गलती से ब्लेड तेजी से चल गया और उसके गाल पर थोड़ा सा कट गया। यह दुख उसकी अपनी मूर्खता से आया है। इसे आध्यात्मिक दुख ही कहेंगे। दोस्तों दूसरा है आधि भौतिक दुख। इसे कहते हैं जो अन्य प्राणियों के अन्याय से हमें प्राप्त होता है। जैसे मक्खी, मच्छर, सांप, बिच्छू आदि परेशान करते हैं। चोर, डाकू, लुटेरे, हत्यारे, आतंकवादी दुख देते हैं। कोई मित्र, संबंधी, रिश्तेदार या अन्य अपरिचित लोग भी धोखाधड़ी करते हैं और हमारी संपत्ति छीन लेते हैं। ये दुख अन्य प्राणियों के अन्याय से प्राप्त हुआ है। इसका नाम आधि भौतिक दुख है। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि प्राकृतिक पदार्थों से असंतुलन, बाढ़, भूकंप, आंधी, तूफान आदि घटनाओं के कारण से भोगना पड़ता है, उसे आधि दैविक दुख कहते हैं। दोस्तों यह तीसरा दुख होता है। हमारा वेद और आदि शास्त्र कहते हैं, यदि किसी ने संसार में जन्म ले लिया तो उसे ये दुख भोगने ही पड़ेंगे। उसके जीवन में ऐसी आपत्तियां कम या अधिक मात्रा में आएंगी ही। जब ये दुख या आपत्तियां जीवन में आए तब इनसे घबराना नहीं बल्कि इनसे युद्ध करना। यदि हम इनसे घबरा गए तो ये दुख दुगने प्रतीत होंगे और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा।
यदि हम इनसे उत्साहपूर्वक हंसकर युद्ध करेंगे, अपने मित्रों, साथियों, बुद्धिमानों तथा ईश्वर का सहयोग लेकर इन आपत्तियों का सामना करेंगे, तो हमें निश्चित रूप से इन आपत्तियों से जीत मिलेगी। ये पानी के बुलबुले के समान नष्ट हो जाएंगी। हमारा जीवन संतुलित, व्यवस्थित तथा सुखमय बन जाएगा। सर्वश्रेष्ठ है अपने इष्ट का नियमित ध्यान करें, और जब दुख सताने लगे तो अपने इष्ट के समक्ष अश्रुओं से रोएं, यानी कि आंसू भर कर रोएं। दुख बेहद कम हो जाएगा। इसलिए दुख, आपत्तियां आने पर घबराएं नहीं, बल्कि जमकर इनका मुकाबला करें और ईश्वर क्या वंदना करें। दोस्तों, कितना अच्छा लिखा है, और मुझे उम्मीद है कि ये आज का विचार आपको पसंद आया होगा। अब मैं लेकर चलता हूं इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे, और मुझे उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे होंगे। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 195। 19 नवंबर, दिन है वीरवार, और जगह है मुंबई। जिसकी जैसी नियत है वो वैसी कहानी रचता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। इस खोज में मत उलझें कि भगवान है या नहीं। खोज यह रखें कि हम खुद इंसान हैं या नहीं। दोस्तों, बहुत जल्द और मैं आपको सुनाने वाला हूं, और मैं एक बताने वाला हूं कि एक गुरुद्वारे के दरवाजे पर क्या लिखा था, और बहुत अच्छा लिखा था। यार ए ऐसी यारी रख, दुख में भागीदारी रख, चाहे लोग करें कुछ भी, तू तो जिम्मेदारी रख, तू तो जिम्मेदारी रख। वक्त पड़े काम आने का, पहले अपनी बारी रख, मुसीबतें तो आएंगी, पूरी अब तैयारी रख। कामयाबी मिले ना मिले, कितना अच्छा लिखा है दोस्तों, कि कामयाबी मिले ना मिले, जग हौसलों की जारी रख। बोझ लगेंगे सब हल्के, बोझ लगेंगे सब हल्के, मन को मत भारी रख। मन जीता और जग जीता। आखिर में लिखते हैं कि मन जीता और जग जीता, कायम अपनी खुददारी रख, कायम अपनी खुददारी रख। कितना अच्छा लिखा था गुरुद्वारे के सामने, और मुझे उम्मीद है कि यह आपको पसंद आया होगा। झूठी है शान और शौकत, जिस पर इंसान वाही लेते हैं, प्रभु की अदालत में तो आपके कर्म ही आपकी गवाही देते हैं। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और अब मैं आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और आपका जो फेवरेट जो प्रोग्राम होता है, जिसका आखिरी अंश होता है कहानी, मैं आपको सुनाऊंगा एक बहुत अच्छी कहानी। जाइएगा मत, मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है इस कार्यक्रम पॉजिटिव कर्मा का आखिरी चरण, जो एक कहानी के रूप में होता है, और मैं सुनाता हूं आपको कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मार्मिक और भावनाओं से परिपूर्ण है। कहानी का शीर्षक है माता पिता की अहमियत। दोस्तों, एक कहानी है आशीष नाम के आदमी की, जिसके शादी हो गई थी। उसके 2 बच्चे भी थे, जिसके फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके घर में कहीं पर कोई कमी नहीं थी। एक बड़ा सा घर था, गाड़ी थी, और उसका एक लौता पुत्र था। उसके मम्मी पापा बड़े शांत स्वभाव के थे, नेक दिल इंसान। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। आशीष की मां का देहांत हो गया, और 1 महीने बाद आशीष ने अपने पिता से लड़ाई कर ली, और उसने अपने पापा से बोला कि पिताजी, आपकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। बहू को भी, जो मेरी बीवी है, बड़े परेशानी होती है। दिन भर इसे कल्चरल वैल्यूज फॉलो करनी पड़ती है। शादी करने के बाद वो बहुत परेशान है, क्योंकि आप लोग साथ में हैं। साड़ी पहन के काम करना उसे बहुत खराब लगता है, लेकिन बन नहीं पा रही है। पापा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में जो नीचे गैराज है उसमें शिफ्ट हो जाओ। इस लड़के ने अपने पिता को अपने ही घर के नीचे वाले गैराज में शिफ्ट कर दिया। इससे पापा कुछ नहीं बोले, बिना कुछ बोले चुपचाप अपना सामान लेकर गैराज में शिफ्ट हो गए। और 15 दिन बाद ये अंकल, जो ऊपर रहते थे, सीढ़ी चढ़कर डोरबेल बजाते हैं, और आशीष बाहर निकल कर आता है।
अपने पापा को देखकर चौंक जाता है। उसे लगता है कि अब लड़ाई होने वाली है, लेकिन अंकल जी लड़ाई नहीं करते, बल्कि उनके हाथ में कुछ वाउचर्स होते हैं और आशीष को देते हैं और बोलते हैं, बेटा ये 10 दिन की फॉरेन ट्रिप के वाउचर्स हैं। मैंने आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपकी फैमिली के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए मैं ये लेकर आया हूं। आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट है। आप जाओ, घूम कर आओ। वैसे भी तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद तुम बहुत उदास रहते हो, ये मुझे लगता है। तुम परेशान मत रहा करो। अगर तुम घूमने जाओगे तो थोड़ा तुम्हारा मन हल्का होगा, बच्चों को अच्छा लगेगा कि घूम कर आओ। और 10 दिन के बाद अंकल जी यानी कि उसके पिताजी अपने बच्चों को फॉरेन की ट्रिप पर भेज देते हैं। उसके बाद अंकल असली खेल करते हैं। जिस मकान में आशीष रहता था उससे 6 करोड़ रुपए मकान को सिर्फ 3 करोड़ में बेच देते हैं और एक छोटा सा घर ले लेते हैं और आशीष का सारा सामान एक किराए के मकान लेते हैं और वहां पर शिफ्ट करा देते हैं। दोस्तों, आशीष जब 10 दिन के बाद घूमकर वापस आता है और उसके घर के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला देखता है और बाहर एक गार्ड बैठा हुआ होता है, तो आशीष से पूछता है, ये ताला किसने लगाया और मेरे पापा कहां गए? तो गार्ड ने बोला, क्यों परेशान हो रहे हो, मुझे बोलकर वो बताओ, मैं बात करवा देता हूं। और आशीष बोलता है, तुम क्या बात करवाओगे, मैं बात करता हूं। तो कॉल लगाता है लेकिन कॉल नहीं मिलता। तो गार्ड बोलता है, साहब ये नंबर नहीं लगेगा, साहब ने मुझे दूसरा नंबर लिखवा के दिया है। गार्ड जाता है और अंदर अपने केबिन में से एक छोटी सी पर्ची में एक नंबर लिखकर लाता है और कॉल करता है। आशीष को उसके पिता से अब बात करवाता है। जब आशीष बात करता है तो बोलता है, पापा ये क्या तरीका है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, ये कहाँ, आपने क्या परेशानियों में हमें डाल दिया। और उसके बाद उसके पिता बोलते हैं, अच्छा बेटा तुम सिर्फ 15 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूं। और 15 मिनट के बाद एक गाड़ी आती है और गाड़ी में से उसके पापा उतरते हैं और पापा उतरने के बाद बोलते हैं कि बेटा ये पकड़ो चाबी, इस मकान में तुम्हारा सारा सामान शिफ्ट करवा दिया है, 1 साल का किराया भी दे दिया है, अब तुम्हारी पत्नी को जैसे तुम्हें रखना है रखो, मुझे परेशान मत करो। तो आशीष पूछता है कि पापा आप कहां रहेंगे? तो उसके पिता जवाब देते हैं, बेटा मैंने तो अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया है, मैं उसमें खुश हूं, आप तुम्हें जैसे रहना है तुम रह सकते हो। दोस्तों, छोटी सी कहानी में बहुत बड़ी सीख मिलती है। लाइफ में पेरेंट्स की हमेशा हमें कद्र करनी चाहिए। इसे पेरेंट्स को कद्र करना अगर आप बंद कर देते हैं तो पेरेंट्स को बहुत दुख होता है। अभी आप जिंदगी में कभी भी अपने पेरेंट्स को दुखी मत पहुंचाइए, क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं तो आप हैं, ना कि आप हैं तो आपके पेरेंट्स हैं। और बुढ़ापे में उन्हें आपकी बहुत बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप जो भी हैं उनकी वजह से हैं, ये कभी मत भूलिएगा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर लिखिएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 195, 19 नवंबर, दिन था वीरवार। और अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल फिर एक बार मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से, नई बातों के साथ, और तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, गुड बाय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे